ओके, और बहुत ध्यान से टी की वैल्यू भी पुट करनी है, उसके बाद पूरा प्रॉपर अरेंज करके आंसर देना होगा, ऐसे बीच में मत छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि अभी तो टी की वैल्यू रखोगे जो कि 1 अपॉन है, फिर वो एलसीएम वगैरह होगा, फिर जाके आंसर से मैच कराना होता है। मैं आपको आइडिया दे दिया मैंने कि आप बुक में भी देखोगे तो एक ही एक्सरसाइज है केवल आरटी में, और टाइप 1 उसमें इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 पता होना चाहिए। टाइम बच जाए तो कर लेना एग्जाम में, नहीं तो लीव। टाइप नंबर 4 एंड लास्ट, इफ बोथ फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक, इफ बोथ फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक, ये फिर भी टाइप 3 से इजी है, पर ये भी टाइम लेती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अंडर रूट भी क्वाड्रेटिक में हो, इस तरह का टाइप हो सकता है। इसका पैटर्न जो है वो समझ लीजिए, इसमें सबसे पहले x के प्लेस पर रखते हैं 1/t, उसको रखने से होता क्या सुन लीजिए, उसको रखने से ये टाइप नंबर 1 में शिफ्ट हो जाती है। कौन सी थी 1? दोनों है ना, लीनियर दिखते नहीं है पर हो जाती है, अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो ये रखने से ये टाइप 1 में शिफ्ट होती है। फिर अंडर रूट वाली चीज को फिर क्या मानोगे? u स्क्वायर, तो पहले t के टर्म में होगा, फिर u के टर्म में, आंसर आएगा u के टर्म में, तो u को पहले रिप्लेस करोगे t में और t को रिप्लेस करोगे x में, जब आंसर आपका मैच करेगा। छोड़ता तो मैं हुई नहीं कुछ, इसलिए वो तो आप सोचो भी मत, वो करवाए बिना क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पर करवाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूं इन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, क्योंकि टाइम कंज्यूम करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, बस ये लिखना इसमें चाहिए, x इक्वल टू 1/t, ये तो मैंने आपको आइडिया दिया कि इसको पुट करने से टाइप 1 में कन्वर्ट होता है, टाइप 1 आपने सीखा है। अब क्या होता है कि जब आप जेई के पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पेशली एडवांस के, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, पर जेई में एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड मिनट ही 4 मिनट है लगभग। मतलब अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री और फिजिक्स से टाइम ना बचाए तो भी 4 मिनट है, और बचा ले तो फिर अपनी अलग ही केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत कम समय में होता है, तो वहां पे आते हैं। अब जब आप जेई मेंस या एडवांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल है, कौन से नहीं है, वो मैं टेस्ट में ले रहा हूं आपके साथ, तो क्या आपको वो फिर कई बार कंफ्यूज होने लगता है। तो अगर वहां पे क्वेश्चन होगा तो वो उनके लिए टाइम मिलेगा। अभी तो जेई ने बहुत ज्यादा टाइम देना चालू कर दिया, 25 क्वेश्चन देते हैं वो केवल। अभी नया पैटर्न पता है ना आपको, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए। केमिस्ट्री मुश्किल से 15-20 मिनट में हो जाता है, तो आप सोच लीजिए ये पूरा टाइम भी यहाँ ले लेते हैं, फिजिक्स भी हो जाता है, अब तो फिजिक्स का टाइम भी, यानी 90 मिनट से लेकर 100 मिनट तक मिलते हैं केवल 25 क्वेश्चन के लिए। आप कुछ समझ जाइए, तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी तो जेई का पेपर भी आने लगा कि टाइम बच जाता है बच्चों को, फिर अगर परेशान करते हैं, गेम खेलने लगते हैं। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आप जब कर रहे होंगे तो क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सुनिए, सबसे पहले इस टाइप को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, एक्स को 1/t तो ले लीजिए। क्यों लेते हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। dx क्या आ गया? -1/t स्क्वायर dt। ये देखिए, ये -1/t स्क्वायर dt अपॉन 1/t स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दी, और रूट 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब ये कैंसिल हुआ, इसका t ऊपर चला जाएगा, तो t dt अपॉन रूट 1 प्लस, ये इसका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। वो बनता टाइप 1 में ही है, कई बार डायरेक्ट भी हो जाता है। करिए पूरा। अब इसको अगर आपने t माना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, ऐसा सोचो। अब मैं अलग से u नहीं मान रहा हूं, तो इसको u मानते तो ये मिलता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 बाय रूट u का 2 रूट u, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया? माइनस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। यस और नो? तो माइनस रूट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी आपको आंसर कुछ ऐसा मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करिए। x इक्वल टू 1/t, dx इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt, -1/t स्क्वायर dt, 1 प्लस 1/t स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/t स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व किया, आपको मिलेगा t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट के अंदर बोलो, ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया।
ये टाइप 1 में हो गया। आप इसको ऐसे मत देखो, आपको टाइप 1 दोनों लीनियर है, ये लीनियर है। कैसे बता सकते हो? अगर कभी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है तो एज अ लीनियर काउंट होगा, क्योंकि टी स्क्वायर का क्या है, टी, बस खत्म। तो अब इसको क्या मानना है, यू स्क्वायर। ये टाइप 1 में कन्वर्ट होगा। दिख नहीं रहा है टाइप 1 है ये, बस इसमें स्क्वायर है पर यहां ऊपर टी भी है। अब आपने टी स्क्वायर माइनस 1 को क्या मानना है, यू स्क्वायर। तो बोलो 2t dt इक्वल टू 2u du। टी डी टी कितना आ गया, u du। तो टी की जगह तो आपने रख दिया कितना, u du। अब नीचे बोलो टी की जगह टी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वन और ये u कैंसिल, देखो है ना टाइप 1 कन्वर्ट हो गई पूरी तरह से। अब ये हुआ du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2, यानी आपको जो याद रहता है फॉर्मूला वो बना 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2। अब u की पहले वैल्यू डालो, माइनस 1/√2 tan इनवर्स अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2। अब t की वैल्यू डालो 1/x एंड देन फाइनल आंसर। आप लोग अभी टेस्ट के फोल्डर देखोगे तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता था, थोड़ा सा उसको इंप्रूव किया है। मतलब अभी क्या होता था, मैथ्स रीजनिंग सब दिख रहा होता था, अभी मैथ्स के फोल्डर में मैथ्स के सारे पेपर डाल दिए हैं, रीजनिंग के में रीजनिंग के, कंप्यूटर में कंप्यूटर के और एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड के। तो एक टेस्ट फोल्डर में थोड़ा चेंज किया है, तो मुझे मैसेज मत करना टेस्ट नहीं मिल रहा है, पहले ढूंढ लेना फिर देख बोलना। ये छोटा सा चेंज किया है, ये क्लियर बेटा? अभी पूरा करना है, इतना नहीं छोड़ना है। अब टी की वैल्यू रखोगे तो माइनस 1/√2 tan इनवर्स बोलो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो √2 इंटू एक्स, इस तरह से बनेगा। ओके ओके, एक आध क्वेश्चन और दे देता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, लास्ट क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपके इंटीग्रल में एक एक टाइप मैंने कवर करवाया, इनफैक्ट जो बुक में नहीं हो सकते वो सब भी मैंने करवाए, हर चीज इंटीग्रल की कवर की है। अब जो नोट्स हैं उनको पूरा पढ़ के अगले 4 दिन फुल फ्लैश प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अभी अगले 3 दिन 4 मंडे तक कोई क्लास नहीं होगी, इंडेफिनिट की प्रैक्टिस की क्लास है, आपको खुद की करना प्रैक्टिस। और सबसे पहले जो हमने मटेरियल दिया वो, फिर कुछ करना तो आरडी की सब्जेक्टिव या आरडी के ऑब्जेक्टिव जो पीछे दिए होते हैं सब्जेक्टिव वाली बुक में, वो गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं खुद ही और टेस्ट दूंगा, उससे हो जाएंगे क्लास। पर प्रैक्टिस जरूर करना, हर चीज हो गई है, जिससे कि हम अगले टॉपिक पे मूव करें उसके पहले आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इक्वल टू 1/t डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर डी टी, ये माइनस 1/t स्क्वायर डी टी अपॉन 2/t स्क्वायर प्लस 3 1/t स्क्वायर माइनस 4, एक कैंसिल, एक ऊपर चला जाएगा, टी डी टी अपॉन बोलो 2 प्लस 3t स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, ये बन गई टाइप नंबर 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो टाइप नंबर 1 में काउंट होती हो। यस, अब क्या करोगे, 1 माइनस 4t स्क्वायर को क्या यू स्क्वायर, तो माइनस 8t dt इक्वल टू 2u du, सही है ना? तो हमें तो t की अकेली वैल्यू निकालनी, तो t dt कितना माइनस 1/4 u, ये 4 और u में गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आप कुछ और मान लेना भी, नहीं तो 4 और u को एक मान के कट कर दो। आप u कोई जरूरी नहीं मानना, आप u की जगह v मान लो, w मान लो, पर गलती ना करें, t तो मान चुके हैं तो t के अलावा कुछ और। हाँ भाई, तो ये माइनस 1/4 क्यों, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बोलो u du अपॉन, यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 2 प्लस 3 टी स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इंटू यू, ये कैंसिल और ये सॉल्व होगा। डन, चलिए
कल या परसों में आप लोगों के अलग अलग सेशंस होंगे, कुछ फास्टैग वालों का भी एक सेशन होगा, उसमें कुछ मैं आगे की प्लानिंग बताऊंगा, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब ये इंडेफिनेट की टाइप्स जो जो हो सकती थी, जो जो निकल सकती थी, वो सब करवा दी। आपका काम है एक बार फिर से डीपीटी 1 से 4 तक, टीडब्ल्यूपीटी 1 जो कल मिली और आज एक जो मिली 2, इनको एक बार जरूर सॉल्व करना, फिर कुछ और करना। भले ही हो गई, मैंने करवा दी, थोड़ा स्पीड में करना। तो टाइप्स तरह कमांड आएगा, जो पर्टिकुलर 2-4 क्वेश्चंस या जो 2-4 टाइप टाइम ले रही है, इनको आप पेपर में कभी भी फेवरेबल टाइप मत मानो, या तो लीव कर दो या आंसर को दिमाग में रखो। तो ये ध्यान रखना। अब कल मॉक एनालिसिस है, सुबह ले लूं क्या? हाँ, सुबह आप अपनी पढ़ाई करना, सुबह से शाम तक, और इवनिंग में ले लूंगा आपका, तो सुबह के सेशन, और सैटरडे को एक ही सेशन रहेगा। ओके, ठीक है। क्योंकि सभी लोग, आधे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं शाम को ले लो, आधे सुबह, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इवनिंग में ही होने दो, आप अपनी पढ़ाई करना, अच्छा दिन भर पढ़ाई करके फिर शाम को एनालिसिस करना, उसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा।